जय मसीह की सबको। तो आइए आज का वचन देखते हैं। मत्ती 13:44 में कुछ इस तरह से लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। तो हम देखते हैं इस वचन में लिखा कि स्वर्ग का राज्य जो है वो एक धन के समान है, जिसे किसी इंसान को मिला और उसने क्या किया, उसे एक खेत में छुपा दिया और उस खेत को मोल ले लिया। सब कुछ अपना बेच के उस खेत को मोल ले लिया। तो हम देखते कि स्वर्ग का राज्य कहाँ है। स्वर्ग का राज्य इस धरती पे ही है। हमें उसे खोजने की जरूरत है, हमें उस पर अमल करने की जरूरत है। जैसा कि किसी इंसान को राज्य मिला, हमें अचानक से मसीह के बारे में पता चला, यीशु के बारे में पता चला, परमेश्वर के बारे में पता चला, तो ये अचानक से मिले हुए उस धन के समान है जो उसने ले जाकर के एक खेत में छिपा दिया, जो खेत उसका अपना नहीं था, और फिर उसने अपना सब कुछ बेच के उस खेत को मोल ले लिया, क्योंकि वो समझ गया था कि ये धन जो है वो अनमोल है। तो उसी तरह से स्वर्ग का राज्य है। जैसे कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह किन के लिए आए, यहूदियों के लिए आए, मगर उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। जब हम देखते हैं यशायाह 65 का 1 नंबर वचन में लिखा है, जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, और जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाती थी उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। तो हम यहाँ पे देखते हैं वचन के बारे में कि खेत में जो धन मिला वो अचानक से मिला है। वो अचानक से, वो हमारे लिए गाड़ा नहीं गया था, लेकिन जाते जाते अचानक से मिल गया किसी वजह से, किसी तरीके से। तो उसी तरह से है, यीशु मसीह हर किसी के लिए नहीं आए थे, यहूदियों के लिए आए थे। लेकिन जो यहूदी नहीं थे वो उस खोज में थे, वो तलाश में थे कि सच्चा रब कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, और उन्होंने यीशु को स्वीकार किया और उन्होंने पा लिया। वो सच्चाई की खोज में थे और उस धन को पा लिया जो धन बहुमूल्य है। तो उसी तरह से ले जाकर के उस खेत में छिपा दिया और उस खेत को मोल ले लिया। तो कहने का मतलब है कि वो खेत क्या है, ये संसार है, और संसार में ही हम रहते हैं, और संसार में ही हमने उस धन को क्या किया, मसीह के वचनों को क्या किया, अपने हृदय में रख छोड़ा है। और जब हम देखते हैं भजन संहिता में दाऊद भी कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। सबसे पहले तो अपने मन की रक्षा कर। मन के बारे में बहुत से वचन हैं, तो हम देखते हैं कि अपने मन की हिफाजत करने की ज़रूरत है कि कहीं चोर आके उस वचन को चुरा ना ले, कहीं शैतान आके उस वचन को हमसे दूर मत ले जाए कि हम भटक जाएं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, और अपना सब कुछ दे करके हमने क्या किया, उस खेत को मोल ले लिया। परमेश्वर के वचनों पे चलने के लिए हमने क्या किया, अपना सब कुछ त्याग दिया, अपनी इच्छाओं को त्याग दिया। रिश्ते नाते त्यागने का मतलब ये नहीं है कि इनको छोड़ दिया। कहने का मतलब कि सबसे पहले परमेश्वर और उसके बाद सारे रिश्ते नाते आते हैं। तो हमने क्या किया, उस धन को पाने के बाद पहला दर्जा उस धन को दिया कि उसके लिए हम सब कुछ अपना बेच सकते हैं, सब कुछ अपना छोड़ सकते हैं, ताकि वो बहुमूल्य धन हमेशा के लिए हमारा हो जाए। तो हम जो मसीह में विश्वास करते हैं, हमें वो धन मिल चुका है, और वो धन जो बहुमूल्य है, हमें उसे संभाल के रखने की जरूरत है कि कहीं चोर आके चुरा ना ले और हम नाश ना हो जाए। तो जय मसीह की सबको। खुदावन इस वचन के द्वारा आपको बहुत सी आशीष दे।